यही था कि वो देते थे नया हल्फ, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि यहाँ पे वो जज तो ऑलरेडी है, उसने ऑलरेडी ओथ लिया हुआ है एज ए जज। तो उसके बाद फिर सिर्फ फर्क ये है कि अब उन्होंने ये कहा है कि सीनियरिटी जो उसकी पुरानी कोर्ट की थी वही रहेगी जब वो दूसरे कोर्ट पे जाएगा। ये डिफरेंस आया 26 अमेंडमेंट के बाद। सही है। नहीं सर, लेकिन उसमें एक दलील ये दी जाती है कि जो वो हल्फ उठाते हैं उसमें कोर्ट का मेंशन किया जाता है कि वो किस कोर्ट के लिए हल्फ उठा रहे हैं, इसलिए अगर वो दूसरी कोर्ट में जाएंगे तो उनको अपना नया हल्फ लेना पड़ेगा। देखिए, हल्फ जो है वो कोर्ट से तो हल्फ का ताल्लुक नहीं है। हल्फ का तो ताल्लुक है कि आप एज ए जज आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। ठीक। अब आप जहां भी परफॉर्म करें तो कोर्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलग बात है कि अब तक ये चलता रहा है मामला, लेकिन ये इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, ना इसकी कोई रिक्वायरमेंट कहीं सर। और आपके ख्याल में जो सीनियोरिटी है ये क्वेश्चन अभी डिसाइड होना बाकी है कि जब आप ट्रांसफर होकर दूसरी अदालत में जाएंगे, दूसरी हाईकोर्ट में जाएंगे, तो वहां आपकी सीनियोरिटी क्या होगी? वहां पर आप उस अदालत के लिहाज से नीचे चले जाएंगे, या फिर आप जहां पहले जो सीनियोरिटी का नंबर था वो आपका इस अदालत में काउंट होगा? क्या आपके ख्याल में ये क्वेश्चन डिसाइडेड है या अभी डिसाइड होना बाकी है, इंटरप्रिटेशन होना बाकी है? देखिए, जो 26 अमेंडमेंट आई है उसमें तो ये है कि जो जज ट्रांसफर होगा जिस कोर्ट से, तो उसकी सीनियरिटी वहां थी वही बरकरार रहेगी दूसरी कोर्ट में। इसलिए कि आप एक जज को, सीनियर जज को किसी और कोर्ट से ला करके दूसरी कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दें, इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन ये है कि उसकी सीनियरिटी तो वही रहेगी जो उसकी वहां थी। ये 26 अमेंडमेंट में लिखा हुआ है। सही है। नहीं तो सर, आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया या सही से ठीक सुन नहीं पाया, कि आप कह रहे हैं कि एक अदालत से दूसरी अदालत में लाकर चीफ जस्टिस नहीं लगाया जा सकता? जी, ये है इसमें जो 26 अमेंडमेंट में ये है कि अगर कोई जज ट्रांसफर होता है किसी और कोर्ट से और दूसरी कोर्ट में आता है, तो दूसरी कोर्ट में वो एज ए चीफ जस्टिस नहीं आ सकता। सही है। वो उसकी सीनियरिटी तो वही रहेगी जो उसकी पुरानी कोर्ट की थी, लेकिन चीफ जस्टिस वो नहीं आ सकता। लेकिन सर, इस केस में क्या होगा? क्योंकि अभी जो सरफराज जोगर साहब आए हैं वो तो सीनियर प्यून जज हो गए, अब एक हफ्ते के बाद वो क्या चीफ जस्टिस लगाए जा सकते हैं? अब देखिए, जो प्रोसीजर है चीफ जस्टिस बनाने का वो ये है, अभी तो उनको डायरेक्टली अगर चीफ जस्टिस बना दिया होता वो गलत था। लेकिन 26 अमेंडमेंट के लिहाज से, लेकिन अब एक हफ्ते या 2 हफ्ते जो भी टाइम है, उसके बाद जब दोबारा चीफ जस्टिस का सिलेक्शन होगा तो वो जो एक नॉर्मल जुडिशियल कमीशन जो करता है, जो तरीका बनाया गया है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से सिलेक्ट करेंगे वो एक जज, जो पहले तो सीनियरिटी बेसिस पे होता था, अब तो नहीं है ना, तो अब उस लिहाज से करेंगे। तो हो सकता है उसमें बन जाए, हो सकता है ना बने। सही है। लेकिन सर, इसमें फिर सीनियरिटी का उसूल मुतासिर होकर यह भी तो मुमकिन होगा कि आप जैसे ये फर्ज कीजिए कि अब चूंकि सीनियर प्यूनल जज हैं जैसे सरफराज जोगर साहब, अगले हफ्ते वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं, अगले हफ्ते कोई सुप्रीम कोर्ट में असामी खाली निकलती है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीनियर मोस्ट यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ट्रांसफर करना है, एलिवेट करना है, तो फिर आप एक्चुअली तो फिर 15 नंबर के एक लाहौर हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। ये मुमकिन हो जाएगा ऐसा करने से? ये सारे चीज पॉसिबल है, लेकिन जो तरीका जो डिवाइस किया गया 26 में, वो ये अमेंडमेंट में ये है कि जो सीनियरिटी उसकी अपनी पुरानी कोर्ट में है वही बरकरार रहेगी, और ये नहीं होगी कि जिस दिन वो दूसरी कोर्ट में आएगा उस दिन सिर्फ सीनियरिटी काउंट होगी, ये नहीं होगा। ठीक है।